नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ओर से चलाया गया था पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, वो आप सभी ने देखा है। फिलहाल सीज फायर का ऐलान हो चुका है। अब आगे की वार्ता है लगातार इन दोनों देशों के सेनाओं के बीच में, अधिकारी के बीच में लगातार जारी है। लेकिन इस बीच में राजस्थान से एक खबर आती है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा घटनाक्रम था उसको राजस्थान के नए सत्र में पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, क्योंकि जिससे सेना के बारे में आमजन को, देश के बच्चे बच्चे को उसकी जानकारी है ऑपरेशन सिंदूर की वो मिल सके और देश के तमाम बच्चे, तमाम युवा ये जान सकें कि आखिर भारतीय सेना ने किस पराक्रम का शौर्य वो दिखाया था पाकिस्तान को। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की ओर से डॉक्टर निमिषा गौड़। डॉक्टर निमिषा जी, आपका स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से है राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर निमिषा है आपसे करेंगे। किस तरह से इस ऐलान को आप देखती हैं डॉक्टर निमिषा, क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन ये कदम है आमजन की ओर से बताया गया है, क्योंकि सेना के शौर्य को आम पब्लिक है, जो बच्चे हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो इसको पढ़ेंगे अब। नमस्कार। भारत की सेना की शूरवीरता, पराक्रम के मापदंडों को स्थापित किए ऑपरेशन सिंदूर ने, और आज भारत का हर युवा गौरवान्वित महसूस करता है। और मैं ये कहूंगी कि राजस्थान सरकार की ओर से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, और जो उप मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, चर्चा की है, इस चर्चा से ही राजस्थान वासियों में जोश आ गया है। 4 जिलों से छूती पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, वहां पर बहुत शांति से, सटीकता से भारत की सेना ने अपनी शूरवीरता दिखाई है। मैं निमिषा आपके चैनल के माध्यम से हमारे उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इस पर चर्चा की, और निश्चित तौर पर हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, ऑपरेशन सिंदूर आज गौरवान्वित करने वाला है। 21वीं सदी में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर न्याय के लिए अटूट प्रतिज्ञा है। ठीक है राज आतंकवादियों के घर में घुस करके जी 100 आतंकवादियों को खत्म किया, 100 किलोमीटर की परिधि में जाके सटीक निशाना लगाया, उनके घरों को बर्बाद कर दिया जहां से आतंकवाद पोषित होता था। तो रौनक जी, ये जी हमारे लिए और हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करना, और ये जो पहल हमारे मुख्यमंत्री जी ने की कि पाठ्यक्रमों में भी लिया जाएगा, ये स्वागत योग्य है। ठीक है राजकुमार जी, बीजेपी की ओर से या फिर ये कहेंगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की ओर से इस पहल को आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस का नजरिया इस पहल पर क्या कहता है? रौनक जी, ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा उल्लेख है जी वो राजस्थान सरकार अपने पाठ्यक्रम में करेगी। अच्छी बात है। राजस्थान के बच्चों को, राजस्थान के जो भी शिक्षक जो छात्र छात्राएं हैं, जी उनको पता चलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या पूरा का पूरा घटनाक्रम हो। सेना जी की वीरता का उसमें परिचय दिया जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जी जो प्रश्न पिछले 3-4 दिन से पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं, जी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन प्रश्नों का भी उल्लेख उस पाठ्यक्रम में किया जाएगा। और जब उन प्रश्नों का अगर उल्लेख पाठ्यक्रम में किया जाएगा, जी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की जो विफलता है वो कहीं ना कहीं नजर आएगी पाठ्यक्रम में। सेना के जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे वीर सैनिक हैं, जी उनकी वीरता का परिचय दें, वो तो अच्छी बात है। जी पूरा देश उस बात का स्वागत करता है कि हिंदुस्तान के तमाम पढ़ने वाले बच्चे, बालक बालिकाओं को इस बात का पता चलना चाहिए कि हमारी सेना कितनी बहादुर है। और जी सरकार ने किस तरीके से उनके ऊपर प्रश्न लगाते हुए युद्ध विराम किया है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। और जो इनके सांसद हैं, वो किस तरीके से हमारी सोफिया कुरैशी जी के ऊपर बयान देते हैं, ये भी शर्मसार है। तो जी सरकार ये जो फैसला कर रही है पाठ्यक्रम वाला, ये तो अच्छा है। लेकिन सरकार ये सब बातें भी तय करे कि जो पिछले 2-3 दिन से राजस्थान में, हिंदुस्तान में उठ रही है, जी उनका भी जवाब हिंदुस्तान के तमाम छात्र छात्राएं भी पूछ रही है और तमाम 140 करोड़ लोग भी पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन प्रश्नों को भी सेटल करे तो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है डॉक्टर निमिषा, फिलहाल 3 दिन का सफर आपने भी देखा है। पिछले 3 दिनों में लगातार विपक्ष की ओर से भी सवाल उठ रहे हैं कि सीज फायर को लेकर के, क्योंकि द्विपक्षीय मुद्दा है,
द्विपक्षीय बातचीत है। भारत अपना स्टैंड पहले भी रख चुका है कि द्विपक्षीय बात के अंदर किसी की मध्यस्थता है वो स्वीकार नहीं होगी। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को बीच में इंटरफेयर है वो करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद से ही ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर जिस बात को लेकर कि भारत अटल था कि द्विपक्षीय बातचीत है, हम दो देशों के बीच का मैटर है, उसमें कोई तीसरा पर्सन आके ये इंटरफेयर करता है कि आपको अब युद्ध रोक देना चाहिए, जबकि पाकिस्तान की ओर से जो नापाक हरकत की गई थी उसका जवाब देश केवल एक ही बात से कर रहा था कि क्लीन चिट, क्लीन सफाया हो और पीओके वापस लिया जाए। देखिए, सर्वप्रथम तो रौनक जी, मैं जी हमारे साथ जो मेरे भाई बैठे हैं कांग्रेस के, बाहर के विदेशियों के प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपको दूंगी। जी सर्वप्रथम तो उस भाई को जवाब दे दूं जो मेरे देश में बैठ करके दुश्मन देश की भाषा बोलता है, उन्हें जवाब चाहिए। अभिनंदन करिए आप, हमारे बीएसएफ का सैनिक, हमारा जो शूरवीर सैनिक है वो जिंदा लौट आया। वो दिन भूला नहीं है भारत, जब गर्दन आती थी, शरीर नहीं आता था। और रही बात, एक शब्द बोला राजकुमार जी ने, मीडिया चैनल के माध्यम से पता पड़ रहा है। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की भी भाषा यही रहती है, मीडिया चैनल से पता नहीं। ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस अपनी सबसे निम्नतम स्तर की राजनीति आज कर रही है। यदि मैंने तो कोई मीडिया चैनल नहीं बोला। देखिए, आपने जो बोला चैनल के माध्यम से पता लगा, आप पूरी बात सुनिए मेरी, आप गंभीरता में सुन रही थी आपकी। कुछ प्रश्न उठे, कुछ प्रश्न उठे, तो हमारी आर्मी, हमारे शूरवीर सैनिकों की आर्मी अपनी शौर्यता का गान जो है वो पाकिस्तान के आकाओं को देकर आई है। हमारा बीएसएफ का आर्मी आ चुका है लौट करके। लेकिन ये कांग्रेस की त्राहिमाम खत्म होने वाली नहीं है। चाइना में घुस घुस करके गोपनीय बातें करेंगे। आपको बर्दाश्त नहीं होता ना हमारे सैनिकों की शूरवीरता, और आपको बर्दाश्त नहीं होता कि मेड इन इंडिया का परचम लहराया है रक्षा के क्षेत्र में। अब हम गिड़गिड़ाते नहीं है, मिमियाते नहीं है जिस तरह से आप लोग करते थे। आज जिस तरह से कूटनीति के साथ भारत ने अपना परचम लहराया है, आतंकवाद भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है, जिसका समाधान की दशा और दिशा अब भारत तय करेगा। बेहतर होता कि मेरा भाई आज इस विषय पर डिबेट नहीं करता, आज शूरवीरता का गान गाता और धन्यवाद देता, तो एक रचनात्मक राजनीति की ओर कांग्रेस के कुछ प्रहरियों के कदम बढ़ते। लेकिन आपने जिस तरह से आज पुनः प्रश्न उठाया, मुझे दुख होता है। आप प्रश्न उठा रहे थे कि बीएसएफ कहाँ है, हमारा सैनिक लौट आया। आज खुशियां मनाइए, प्रसन्नता मनाइए, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे सैनिकों को छूट दी थी। जल थल नभ की अट्टालिकाओं को तोड़ करके चट्टान की तरह घुसे हमारे सैनिक और आतंकवाद के गढ़ को समाप्त करके आए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मरे, 9 ठिकानों पर सटीक आक्रमण किया। लेकिन कांग्रेस है, तब भी सबूत मांगती थी, आज भी सबूत मांगती है। अब मैं आती हूं आपके रौनक जी मूल प्रश्न पर। विदेश अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी कहते हैं, उन्होंने कहा, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, भारत पाकिस्तान के अंतर संबंधों पर किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं चाहिए। हम एक ही बात पे बात करेंगे और हम पाकिस्तान से बात करेंगे, हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। हम एक ही विषय पर बात करेंगे, पीओके और आतंकवाद की समाप्ति। आतंकवाद एकमात्र भारत नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है। और हाँ, 20 देशों ने सीधा संपर्क किया हमारे प्रधानमंत्री जी से और कहा कि आतंकवाद के इस गढ़ को समाप्त करने में हम भारत के साथ हैं। आज कांग्रेस को सोचना चाहिए, तब जयपुर ने कल ही मनाया है वो बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट, हम दहल गए थे, लेकिन कांग्रेस के आला कमान आराम से मस्त थे अपने, कोई आतंकवाद के लिए कार्रवाई नहीं की, सेना को कभी छूट नहीं दी। आप तो प्रश्न पूछने की नैतिकता ही त्याग दीजिए, क्योंकि इस देश ने आतंकवाद को झेला है और आज भारत, नया भारत, 21वीं सदी का भारत घुस के मार रहा है हमारे आतंकवादियों को। कांग्रेस खिलौने से खेले, अपनी दोयम दर्जी की राजनीति से बाज आइए आप और हमारे शूरवीर
सैनिकों का शौर्य गुणगान गाइए। आप ये देखिए 100 किलोमीटर घुस करके कोई देश नहीं कर पाया आज तक। जब जब अमेरिका पर आक्रमण हुआ तब अमेरिका ने एक आतंकवादी को खत्म किया, भारत ने गढ़ को खत्म करने का साहस दिखाया है। और अंतिम बात, मेड इन इंडिया की दुर्जय शक्ति का परचम ऑपरेशन सिंदूर में लहराया है। और मैं पुनश्च आपके चैनल के माध्यम से हमारे उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे युवा छात्र छात्राओं को स्कूली पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के गुणगान गाए जाएंगे। और हमारे शूरवीर सैनिक जिन्होंने इसका अंजाम दिया, एक पायलट दिवंगत नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की यही दुर्गति रहेगी। वो पाकिस्तान की भाषा बोलेगा, वो चीन में जा करके दाएं बाएं करेगा। राजकुमार जी, आइए मिल करके आप शौर्य गान गाएं हमारे सैनिकों का, जिनकी शूरवीरता ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। ठीक है राजकुमार जी, सवाल यह है कि हमेशा ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस के स्टेटमेंट को लेकर हमेशा बातें की जाती है कि आप कुछ सवाल करेंगे, पूछिए, लेकिन हर बार वो जवाब आपके ऊपर आके उल्टा पड़ जाता है। ऐसा क्या हो रहा है कि सिलेबस की बात तो हो रही है, लेकिन हमेशा जो बात उठ रही है वो आप लोग उठा रहे हैं मध्यस्थता की, जबकि विदेश मंत्रालय है वो भी क्लियर कर चुका है कि मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। रौनक जी, सीज फायर किसके कहने से हुआ? आधा घंटे पहले ट्रंप साहब बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, जी उसके आधा घंटे बाद विदेश सचिव आते हैं, सीज फायर की घोषणा करते हैं, उनके फिर ठीक 15 मिनट बाद रक्षा सचिव आते हैं, फिर सीज चलिए फायर की घोषणा करते हैं। बताइए, आपने किसने आदेश दिया उनको? सिंधु जल नदी किसने आदेश दिया? सिंधु ट्रंप साहब जल ने आधा घंटे पहले कैसे घोषणा करी? क्यों नहीं किया? आधा एक घंटे मिनट पहले एक कैसे मिनट ट्रंप डॉक्टर साहब ने निमिषा, घोषणा एक करी मिनट ट्विटर पे? किया आपने आधा घंटे पहले ट्विटर पे कैसे आए ट्रंप साहब का? आपने युद्ध के अंदर पीओके वापस क्यों नहीं लिया? और जो इनके सरकार के मंत्री हैं वो क्या बयान दे रहे हैं हमारी बहन के ऊपर, सोनिया गांधी के राजकुमार ऊपर, जी, आप जवाब हमारे दे वीर सैनिक दीजिए। के ऊपर? आपने हिंदू हमारी क्या भारतीय नदी जनता पार्टी उन पे कार्रवाई करेगी? बातें रहे निर्दोष भारतीयों का, और आप वहां क्यों नहीं पर बोल रहे उसके ऊपर? हमने आज हाईकोर्ट ने निमिषा जी संज्ञान एक में मिनट, डॉक्टर निमिषा किया। एक मिनट एक और मिनट एक मिनट न डॉक्टर केवल निमिषा एक नदियों मिनट, का जल वहां देते रहे और वो डॉक्टर हमारे निमिषा एक मिनट एक खून मिनट बहाते रहे। एक मिनट आप एक मिनट राजकुमार जी कंप्लीट करिए बात आपकी। रौनक जी, हमारे पाकिस्तान के बीच में ट्रंप साहब कौन होते हैं सीज फायर की घोषणा करने वाले? और वो भी हमसे पहले, लगभग आधा घंटे पहले। कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश प्रश्न उठा रहा है। जहां हमारे वीर सैनिक बॉर्डर के ऊपर आतंकवादियों को सफाई कर रहे थे, अचानक घोषणा होती कि सीज फायर हो गया। और वो भी कौन घोषणा कर रहे हैं? आदरणीय ट्रंप साहब। ये उनको राइट किसने दिया? और उनके घोषणा करने के पश्चात आधा घंटे बाद हमारी भारत सरकार घोषणा कर दी है। वीर सैनिकों की हिम्मत नहीं टूटेगी। पूरा देश नाराज हुआ था, पूरा देश दुखी हुआ था उस दिन शाम को जब ये अचानक घोषणा हुई थी। और अभी कल इनके सरकार के मंत्री क्या बयान दे रहे हैं सोफिया कुरैशी के ऊपर, वीर सैनिक के ऊपर? इतना घिनौना बयान, जिसमें ऊपर आज हाईकोर्ट ने खुद ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आदेश नहीं दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई सफाई देने का प्रयास नहीं किया है, कोई माफी नहीं मंगवाई है उनसे। ये तो माननीय न्यायालय ने आज आदेश दिया डॉक्टर निमिषा एक बार उसके आपसे ऊपर काउंट जी एफआईआर दर्ज की जाए। देखिए, अब देखिए इनकी बात देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर तब होगा जब रुकेगा। ऑपरेशन सिंदूर आज भी कायम है। यदि वो गोली से दागेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गोला देंगे। डॉक्टर दिन निमिषा पहले क्या बात हुआ था? हो रही है कि खाली 3 आतंकवादी ने ट्वीट बात है तो 2 दिन पहले की हुई डोनाल्ड सीज ट्रंप का फायर की। ट्वीट था। नैतिक रूप से आपका पतन हो चुका है कांग्रेस का। आप सबूत बात मांगे। कांग्रेस बीजेपी की नहीं इनका चल रही है इनका यहाँ पर, सवाल ये है केवल कि और केवल सीज ट्वीट फायर जो की किया बात चल गया रही है। डोनाल्ड ट्रंप का वो देश की सेना आधे के घंटे साथ पहले साथ किया गया, सरकार डोनाल्ड ट्रंप के की ट्वीट सफाई के के बाद में ही कांग्रेस चर्चा पूरा शुरू पेपर हुई है। देखिए, 140 कांग्रेस करोड़ को राजकुमार जी 55 एक मिनट, आतंकवादियों को राजकुमार जी एक मिनट। भारत के अंदर कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा है। कांग्रेस ने आतंकवादियों को न केवल पनाह दी, अपितु पनपाने भी मदद की है। नाम सुन लीजिए आप, अनगिनत आपके यहाँ भारत के अंदर आतंकवादी हमले हुए। जब ताज पर हमला हुआ रौनक बंबई जी, में, भारतीय जनता पार्टी के साथी 250 लोग प्रवक्ता से मारे कहिए गए। टॉपिक में बात और करें। आपने 2.5 घंटा मीटिंग नहीं की होगी आप निमिषा लोगों जी ने। केवल एक टॉपिक में मिनट बात उनके करें। सवाल का ये जवाब, डिबेट है, निमिषा जी, डॉक्टर कोई निमिषा बिहार की उनके चुनावी सवाल सभा का नहीं एक है। बार जवाब दीजिए। राजकुमार जी एक मिनट, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ही
ये चीज है सीज फायर की है वो क्यों हुई? सीज फायर अगर करना ही था तो इतने दिन फिर वॉर समस्या क्यों हुई? ये है कांग्रेस की कि विदेश में जाकर के भारत की आलोचना करेंगे, भारत की हंसी उड़ाएंगे। मैं पुनः कह रही हूं आपको, विदेश मंत्रालय के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, जी एक सुर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। अब कोई बातचीत चल रही है, किसी भी तरह के व्यापार की कोई बातचीत नहीं हुई, ना कोई सीजफायर की बात हुई है। बात यहाँ पर 10 मई को वहां से पाकिस्तान से फोन आया था कि हम इसका समाधान चाहते हैं। एकदम क्लियर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा है। लेकिन कांग्रेस त्राहिमाम करेगी, सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न उठाएगी, सैनिकों के शौर्य का आवाज प्रश्न बिहार की उठाएगी। चुनावी सभा नहीं है, डिबेट है, पंजाब केसरी जिम्मेदार चैनल की डिबेट है, और पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान पूछ आप रहा भी है मान लीजिए ना कि कि कौन हमारे साहब कौन होते हैं शूरवीर हमारे दो सैनिकों देशों का के आरोप बीच में लगाना पंचायती बंद करने वाले। करिए। सैनिकों के विदेशी रिगार्डिंग और उन डॉक्टर 15 सैनिकों निमिषा, पर क्या सैनिकों कार्रवाई के की रिगार्डिंग तो जहां तक जिन्होंने हमारे मैंने अभी सैनिक के तक ऊपर इस देखा तरह है का कि कोई हमें ऐसा आरोप लगाया मध्यस्थता है? नहीं चाहिए। आप घिनौनी बनिए शब्द याचक, बोले। आप बने थे अपने टाइम में याचक, जब जा जा करके गिड़गिड़ाते थे कि बात करिए कश्मीर को। आज अंतरराष्ट्रीय मुद्दा किसने बनाया? आज पीओके किसके शासनकाल में गया? जवाब दे दीजिए राजकुमार जी। भारत की जनता पूछती है। पंजाब केसरी जैसे एक ऑथराइज चैनल पर जवाब दे दीजिए आप। पीओके किसने दिया? सिंधु क्या जल कार्रवाई नदी करी आपने? की मंत्री जी पे आपके क्या समय कार्रवाई में करी? गया। आपने क्या कार्रवाई की? मुझे जवाब क्या दीजिए। कार्रवाई करी आपने पीओके किसके काल में गया? जिन्होंने हमें वीर सैनिक के ऊपर इस तरह के भद्दे काल में गया। बयान दिए हैं? हम तो बात कर रहे हैं कि तो चलिए अटल एक्यूरेसी थोड़ा नहीं जी है सा पर। रहेंगे। टॉपिक के पीओके पर आसपास वापस गिड़गिड़ाया आइए, दोनों कौन? टॉपिक के आसपास वापस विदेश आइए। बात जाकर के पाठ्यक्रम की गिड़गिड़ाता हो रही कौन है है? ये। आतंकवादियों को पनाह कौन देता है? डॉक्टर निमिषा, भारत की राजकुमार जी, भारतीय जनता टॉपिक पार्टी के पर वापस तमाम आइए। नेता टॉपिक बिहार हमारा चुनाव की तैयारी पाठ्यक्रम कर का रहे है, हैं। पाठ्यक्रम के आसपास की चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल ये देखिए, जो बयान, पाठ्यक्रम पर तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये कांग्रेस की यही तो दुर्गति है पाठ्यक्रम में कि मैं हमारे दोनों से छात्र डॉक्टर निमिषा पाठ्यक्रम क्या पर, पाठ्यक्रम शब्द नहीं में बोलेंगे। राम ये साहब को भी हवाला देंगे क्या? ठीक है। राजकुमार जी, पाठ्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके सवाल है? क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं कह रहा हूँ पाठ्यक्रम में ये हमारे हिंदुस्तान के जो वीर सैनिक हैं जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। जी। अच्छी बात है। छात्र छात्राओं को पता चलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर सैनिकों ने किस तरीके से आतंकवादियों को सफाया किया। ये अच्छी बात तो है। लेकिन ऑपरेशन पूरा सिंदूर देश पूछ सफल रहा है हुआ। क्या ये डॉक्टर अपने निमिषा, एक पाठ्यक्रम ये मिनट, भी डॉक्टर बताएंगे बधाई निमिषा, क्या एक मिनट। राजकुमार कि जी, सीज फायर किसने बधाई किया, दीजिए। घोषणा किसने आपके करी, मुंह पे बधाई और दीजिए। भारतीय जनता हमारे पार्टी डॉक्टर के सैनिकों को निमिषा, बधाई मंत्री क्या डॉक्टर दीजिए। बयान देते हैं निमिषा, हमारे एक वीर मिनट सैनिक जल के देखिए, ऊपर? जल देखिए डॉक्टर सेना, ये निमिषा, थल दोनों बातें सेना, भी क्या नभ उठाएंगे क्या? सेना क्या ये दोनों मिल बातें भी छात्र करके छात्राओं को ठीक है। बताएंगे क्या डॉक्टर ऑपरेशन निमिषा, आप कांग्रेस मुझे पार्टी सवाल पूरा का जवाब लगातार दीजिए ये कि प्रश्न पूछ जो रहा है। पाठ्यक्रम में चीजें जोड़ी जाएंगी, क्या उसमें सीज फायर को लेकर के तमाम बातें हैं वो पूरा उसमें ऐड ऑन किया जाएगा, या फिर सैनिकों की शौर्य गाथा रौनक तो जी, बताई अभी जाएगी? क्या अभी चीज होगा? विशेषज्ञ से बातचीत है, ये पहल की जी गई है बिल्कुल हमारे उप बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाए, जुलाई में जो पाठ्यक्रम में तैयार किया जी जाए, बिल्कुल। तो पूरी तरह से इसके फैक्चुअल्स जो है वो पूरे डाले जाएंगे। और किस तरह से भारत ने शूरवीरता दिखाई और बार बार पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, और लगातार झूठ के आधार पर जी परचम लहराने की बात जो बार बार कांग्रेस प्रश्न पूछती है, वो पाकिस्तान की आड़ में पूछती है। आप देखिए हमारे छात्राओं को सैनिकों की निशा जी ये शूरवीरता, देश बहुत भाग्यशाली है। सैनिकों के पूरा सैनिकों विपक्ष की परचम। 140 करोड़ देश हालत के ये हो साथ और गई है सरकार के साथ रौनक और जी सेना के साथ खड़े कि हैं। राजकुमार जी हमारी एक मिनट, सेना को राजकुमार कहना जी एक पड़ा मिनट। कि और आप एक पाकिस्तान जिम्मेदार जो है ना, चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी के राजकुमार ऊपर जी, आरोप लगा रही है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के आला कमान और जो आतंकवादी के सरगना है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं आपकी इन बातों से। और हमारी सेना को जवाब देना पड़ा कि ये एक खूबसूरत लोकतंत्र का प्रतीक है कि भारत सरकार की आलोचना हो रही है। आलोचना होना हमने स्वीकार किया है, लेकिन सैनिकों की शूरवीरता पर कोई प्रश्न लेकिन चिन्ह डॉक्टर नहीं निमिषा, उठा मैं सकता। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जैसे मैंने भी हम लोग पब्लिक के बीच गए थे, पब्लिक से बातचीत हुई थी। पब्लिक काफी खुश थी कि जो अटैक हमारी ओर से हमारी सेना ने किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। लेकिन जब सीज फायर की बात आई तब पब्लिक ये पूछ रही कि जब इतना सब कुछ हो गया, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं बचा कुचा कि वो डिफेंस कर पाए अपने आप को, तो जिस पीओके को पहले दे दिया गया था, फिर छीन लिया गया, जो भी हम कह सकते हैं, उसके बाद में ये मौका ऐसा था कि पीओके वापस हम ले सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर को बीच में, सीज फायर है वो करना पड़ा, और पीओके का मुद्दा जो पीओके जो पब्लिक के मन में था कि पीओके इस बार वापस आ जाएगा, वो वापस से अधूरा का अधूरा रह गया। देखिए रौनक जी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जी जिस सरकार की देन है, जिस तरह से उन्होंने इसको सुपुर्द दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, इस प्रश्न का जवाब जो है बेहतर है उन्हीं से लिया जाए कि आपने दिया क्यों।
और नहीं चलिए 21वीं ठीक सदी है, का युग है। अगर ये देखिए अगर आप रौनक जी, मेरी बात जी क्यों जाने जी दीजिए। बोलिए जी और दूसरा, अभी जो राष्ट्र की सुरक्षा की जो मैटर है, क्या जी आधार बिंदु रहे, किस हद तक वहां पर कार्रवाई हुई, हमारे जी जो सैनिक हैं, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने, शूरवीर जी सैनिक सेनापतियों ने की थी, जी उन्होंने साफ कहा था आर्मी चीफ ने कि बाकी जानकारी आपको समय पर दे दी जाएगी। तो ठीक है, किस आधार पर होता है, फैक्चुअल डेटा क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इस बिल्कुल पर डिबेट नहीं, इस पर समर्थन होना चाहिए। उस जी शूरवीर से पूछिए, उस सैनिक से पूछिए जो अपने घर परिवार को छोड़ करके बॉर्डर पर डट के खड़ा रहता है अपने देश की रक्षा के लिए। और लेकिन आप यहाँ अगर पर उन्हीं सैनिक के ऊपर से प्रश्न। सांसद है वो सवाल उठाए, जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे देश में चर्चा है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर अब आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी? देखिए ये उनका व्यक्तिगत शब्दावली है, और आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तो खिलौना बना के बैठाया था, उसका जवाब भी वो दे दें। और जो भी बीजेपी ने क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? देखिए आप राजकुमार जी, सर आप थोड़ा तो सीधा खिलौने जवाब से दीजिए, खेल पूरा लिए, देश पूछ आ रहा गया है। यूपी से खिलौना आ गया कि नहीं आया आपके पास राफेल का? आप ही थे जिन्होंने राफेल पर इतने प्रश्न उठाए थे हमारी सेना को कमजोर करने के लिए। आज वो ही मैम राफेल जितना मुझे पता है देश की जयपुर में शूरवीरता, देश की प्रहलाद गुंजर है, शूरवीरता का उन परचम पर लहरा रहा एक्शन है लिया गया है राफेल। पार्टी की ओर से। कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए डॉक्टर आपकी निमिषा, मैं घटिया मेरा हरकतों से। सवाल में आप सुन आज लीजिए। ये भारत पूरा देख रहा है राफेल पर राहुल गांधी की टिप्पणियां, प्रश्न, सबके उत्तर कांग्रेस को देने होंगे अब। ठीक है डॉक्टर निमिषा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रहलाद गुंजर ने जयपुर में जो थे नेता बीजेपी के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस पर पार्टी की ओर से एक्शन लिया गया। बालमुकुंद आचार्य हैं, स्टेटमेंट दिया, उन पर एक्शन लिया गया। तो जब सांसद कर्नल कुरैशी को लेकर बयान दे रहे हैं तो उस पर एक्शन क्यों लेने में देरी क्यों हो रही है? देखिए पार्टी का आंतरिक अगर वो स्टेटमेंट, मैं आप ये देखिए समझिए कि वो अनुशासन है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जी पार्टी का संगठन तय करेगा, पार्टी का अनुशासनात्मक कमेटी नहीं, तय देरी करेगी। क्यों हो रही है मैम? रोहन जी, बात हाई ये देखिए कोर्ट ने देश एफआईआर के आदेश दिए हैं। ये देश व्यक्तिगत, राजकुमार जी एक आप तो मिनट, राजकुमार जी एक मिनट, राजकुमार जी आप तो रहने दीजिए, खिलौना मंगवा लिया आपने, नहीं मंगवाया यूपी एक से मिनट निमिषा जी, मेरी खेलने के बात लिए? आप सुनिए। क्योंकि जिसको देखिए आप आप खिलौना समझिए मान, कि इस वक्त का जो जो मौका है, सैनिक, देश में सेना का सम्मान सर्वोच्च है और सबसे ऊपर है, ये आप भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर उन पर कोई स्टेटमेंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्शन लेना पार्टी का काम होता है कि उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद अगर एक्शन लिया जाता है तो वो भी एक सवाल खड़ा होता है, विपक्ष देखिए खड़ा करेगा सवाल इस पर। मैंने आपको पुनः में वही रिपीट करूंगी, अब जी प्रश्न वही पूछ रहे हैं तो रिपीट भी वही होगा। ये जी आंतरिक कमेटी है जो तय करेगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, जी ऑपरेशन सिंदूर भारत की शान, भारत का मान बोल और दीजिए ना, भारत का हमारी सम्मान। सेना का जो अपमान करेगा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करेंगे, राजकुमार सस्पेंड जी, भी करेंगे, राजकुमार राजकुमार जी फांसी जी, से भी निकालेंगे। आपने राजकुमार किया जी नहीं एक क्या मिनट एक राफेल का मिनट एक मिनट सस्पेंड? एक राहुल गांधी जी को सस्पेंड कराइए, जमानत पर बाहर है वो व्यक्ति। आपके कांग्रेस के आला कमान जो सैनिकों की शूरवीरता पर प्रश्न उठाते हैं, सबूत रौनक जी, पूरी मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस सीज की फायर दोयम होने से दर्जे की पहले ही राजनीति का राजकुमार जी, हमने ये सवाल विपक्ष तो मैं ने आपसे भी पूरे कर सकता 140 हूँ, ठीक है, करोड़ अभी में कर्नल सोफिया को पूछिए, आतंकवादियों और सेना को आपका मार दिया है, समय, सोफिया और आगे भी सवाल तो देते उठाए रहेंगे हैं। आतंकवाद के सफाई के कहिए, लिए। लेकिन हम जब जीते, बीच में युद्ध चल हम रहा था जीते उस तो समय क्यों डॉक्टर दे दिया भाई, ये तो बता दे। राजकुमार शर्मा, उस समय कई नेता जो कांग्रेस के थे उन्होंने भी कई स्टेटमेंट दिए थे, उन पर आपकी पार्टी ने क्या एक्शन किया? सवाल तो ये भी उठ सकता है फिर। कर्नाटक आपके सिद्धरमैया है, रौनक उनका स्टेटमेंट था, पूर्व मंत्री है, उनका स्टेटमेंट था। इसी डिबेट पे मैंने ही आपके प्रवक्ताओं से डिस्कशन किया था, उनका ये कहना था कि वो उनके पर्सनल अपने थॉट हो सकते हैं, लेकिन जब पूरा देश एकजुट है वहां पर अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, अगर बीजेपी का सांसद कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उनका स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इस मौके पर वो जिम्मेदारी पूरी पार्टी की कहलाई जाएगी। सेम चीज कांग्रेस के ऊपर है, अगर उन नेताओं का स्टेटमेंट है वो दिया गया, राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी तमाम पार्टी के नेता है पार्टी लाइन से बाहर जाकर के स्टेटमेंट दे रहे थे, उन पर आपने क्या एक्शन लिया? सवाल तो दोनों तरफ उठ सकता है फिर। तो बीजेपी कॉपी करेगी क्या रौनक जी हमारी? जी अगर हमारे सांसदों ने, हमारे नेताओं ने कोई अभद्र बयान दिया है, तो नहीं, भारतीय जनता कॉपी का पार्टी के बात नेता उनकी नहीं है, कॉपी करेंगे क्या? इंडिविजुअल कोई भी दे, मेरा तो दोनों सेना ही के ऊपर कोई भी प्रश्न उठाए, कोई भी पॉलिटिकल का पार्टी का आदमी हो, कार्यकर्ता हो, आम आदमी हो, ये जी शोभनीय नहीं है, कोई शोभनीय नहीं है। और रौनक जी, आपने देखा, ये जी बहुत स्वर्णिम मौका था कि पूरा देश, पूरा विपक्ष, 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री को फ्री हैंड किया, और देश के प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड किया। और उसके बाद जब सेना वहां गोलीबारी कर रही थी, आतंकवादियों को सफाया कर रही थी, और ये अचानक गुपचुप में सीज फायर की घोषणा करते हैं। कौन करते हैं? माननीय ट्रंप साहब।
उसके आधा घंटे बाद हमारे देश के लोग थोड़ा सा इससे हम आगे एक्सेप्ट बढ़ते हैं, करते हैं। थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं। दैट फाइनल हम एक फाइनली टेक लेते हैं कि अब जो पाठ्यक्रम आएगा, जिस तरह भी कमेटी बनी है, कमेटी पूरा निष्कर्ष निकालेगी, चीजें देखेंगी कि किस तरीके से उनको चीजों को जोड़ा जाएगा, कुछ चीजों को आगे दिखाया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर निमिषा कि जो पाठ्यक्रम रहेगा, क्या उसकी पूरी पुस्तक ही अलग बनेगी या फिर एक चैप्टर है पूरा वो एक जोड़ा जाएगा? किस सब्जेक्ट में, सामाजिक ज्ञान में, किसी में जोड़ा जाएगा? कुछ अपडेट आप हमको दे पाए। देखिए रौनक जी, ये पहल जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने की है ये बहुत ही प्रशंसा की पात्र है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक हमारी सेना की शूरवीरता सक्सेस है। अब उसमें पाठ्यक्रम में कितना शामिल होगा, अलग से पुस्तक होगी, उसे कुछ चैप्टर्स होंगे, ये सब शिक्षा विशेषज्ञ कमेटी मिलकर के तय करेगी। लेकिन ये पहल अभिनंदन और स्वीकार्य है हम सबको, और हम सब राजस्थान वासी क्योंकि पहला ऐसा स्टेट है जहां पर इसकी पहल की गई है, तो हम इन सब के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि शूरवीरता का गुणगान अब राजस्थान का हर शिक्षक और हर विद्यार्थी तक जाएगा। और हम भारतवासी इसके लिए बार बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि इस शूरवीरता के लिए भारतीय सैनिकों को छूट दी। और ये भी वक्त है जब कांग्रेस की त्राहिमाम, कांग्रेस का सैनिकों के प्रति दोगला व्यवहार सामने आएगा। वो समय भूला नहीं है भारत, जब छुप छुप के आप रहते थे। पीओके तो आपके समय की देन है, कब तब क्यों नहीं लिया। और अब तो 21वीं सदी का युग है, समय बहुत बदल गया है। तो समय में पर आप देखिए, एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी रौनक जी, भारत एक पहला ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर पावर वाले देश में घुस करके 9 आतंकवादी गढ़ को समाप्त किया है। जी, ये दुनिया का ये हमारे देश की सेना की खासियत है कि जो अगर फिर आप अगर किसी के उंगली करने की कोशिश करेंगे, किसी को परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर भारत के जो शेर हैं वो आपको मुंह तो जवाब है वो देंगे ही, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। चलिए डॉक्टर निमिषा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। फिलहाल राजकुमार जी, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। तो फिलहाल तो देखा आपने कि अब जो राजस्थान के बालक हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को जो देखा है उस तरीके से अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो किताबों के अंदर भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से, किस रणनीति के तहत भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन सिंदूर है वो शुरू किया था और किस तरीके से खत्म किया था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।